दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने जब 52 म्यूचुअल फंड्स ऐसे लिए जिनका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में सबसे अच्छा था, तो उसके अंदर निकलकर यह आया कि टॉप पर सबसे अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देने वाला करीबन 170% के ग्रोथ रिटर्न्स निकालने वाला जो फंड था, उसका नाम निकला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। जी हाँ, शायद ये सुनकर आपको यकीन ना हो कि भाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड तो परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ सीएजीआर निकालने वाला फंड बन गया है पूरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो आज इसकी बात करने वाले हैं, क्या कहानी है, कौन कौन से फंड्स हैं, किस किस ने कितना सीएजीआर निकाल के दिया है पिछले 5 साल के अंदर, और ये 170% की क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे सुनकर, तो एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, पूरी जो रिपोर्ट है भाई वो भी आपके सामने है। यहाँ पर करीबन 52 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि निकल कर आए हैं रिपोर्ट के अंदर, जिन्होंने रिटर्न्स बहुत अच्छे निकाल कर दिए हैं पिछले 5 साल के अंदर। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सीएजीआर की बात नहीं हो रही है, ग्रोथ रिटर्न की बात हो रही है। अब ये ग्रोथ रिटर्न क्या है वो आप वीडियो में देखेंगे, एंड तक रुकेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहानी क्या है और कैसे ग्रोथ रिटर्न सीएजीआर से बिल्कुल अलग है। कौन कौन से फंड्स हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, टोटल 212 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थे जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से ये 52 निकल कर आए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो सबसे ज्यादा रिटर्न जिसने निकाल कर दिए हैं वो करीबन 169-170% के आसपास है। सबसे कम जो निकल कर आए हैं वो करीबन है 29%। अब इसके अंदर सबसे पहले कौन है वो आप जान लीजिए। जो सबसे पहले है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये वही फंड है जो कि भैया पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज्यादा चर्चाओं में बना रहा है। उससे पहले भी काफी चर्चाओं में रहता था, क्योंकि रिटर्न्स इसके काफी अच्छे निकल कर आते थे। और अब पिछले 3-4 महीने से आपने देखा होगा कि दोबारा से इसने कमबैक कर लिया है, रिटर्न्स दोबारा से निकाल कर देने शुरू इसने कर दिए हैं। अब ये टॉप लिस्ट पे है। ऐसा क्यों? इसके अंदर जो एब्सोल्यूट रिटर्न निकल कर आए हैं या ग्रोथ रिटर्न निकल कर आए हैं वो है 169.84%, करीबन 170% 5 साल के अंदर। एचडीएफसी, जो कि भाई अगर हम बात करें, जो सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उसका जो एवरेज निकल कर आया है वो है 146.21% पिछले 5 साल का। इसके बाद है भाई इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, उसके बाद है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इन्होंने जो रिटर्न निकाल कर दिया है वो है 144.32% और 139.81%। और स्मॉल कैप फंड भी है, उसके अंदर है भाई निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन्होंने दिया है 133.48 और 133.16%। अब आपने रिटर्न्स तो देख लिए, आपने फंड के नाम भी जान लिए। अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न या ग्रोथ रिटर्न की जो बात हो रही है क्या। देखिए, ऐसा है कि ग्रोथ रिटर्न का मतलब ये हो गया कि जो 5 साल के अंदर हर साल का जो रिटर्न इन्होंने निकाल कर दिया है उसको अगर आप जोड़ देंगे, 5 साल का ओवरऑल रिटर्न अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपका ग्रोथ रिटर्न कहलाएगा। समझ रहे हैं आपको? हो सकता है कभी 20% दिया हो किसी साल में, किसी साल में 5% है, किसी साल में 10% है। तो उसको जब सारा ओवरऑल जोड़ेंगे तब जाकर निकल कर आया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 169.84%, अप्रॉक्स में 170%। आप सोचिए भाई, बहुत बड़ी बात है इतने रिटर्न्स निकाल कर देना। लेकिन हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ठीक है अच्छे रिटर्न दिए हैं, नो डाउट, पहले से देता हुआ आ रहा है, आज से नहीं दे रहा, पिछले 10-12 साल से जब से लॉन्च हुआ है तब से दे रहा है। बस इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई पिछले एक तो 1.5-2 साल से इसकी कहानी थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनके अंदर होता क्या है, ये सिलेक्टिव स्टॉक्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर रखते हैं और ओवरऑल इनका जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर रखते हैं। तो भाई इनको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि थोड़े से स्टॉक्स और बढ़ाकर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि रिटर्न्स भी निकले और ओवरऑल जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी निकल कर आए। इससे होता क्या है, एक तो लोगों का भरोसा बढ़ता है और जो पैसा है वो बढ़ जाता है अलग अलग स्टॉक्स के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर।
ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। और उसके अंदर होता क्या, सेक्टर भी फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा सेक्टर्स में होता है तो भाई कोई सेक्टर अगर डाउन भी हो गया तो ओवरऑल फंड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, जल्दी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी भाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है, परफॉर्मेंस तो वो निकल कर दे ही रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में इसका बुरा समय चल रहा है तो लोग इसे बुरा बुरा कर रहे हैं, लेकिन अगर ये दोबारा से परफॉर्मेंस, तो देखो ये अच्छा दे ही रहा है पिछले 4 महीने से, और अगर ये दोबारा से ऐसी परफॉर्मेंस देता रहा तो पिछले 1.5-2 साल में क्या हुआ है सब भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा, सबको सिर्फ और सिर्फ उसके रिटर्न्स याद रहने वाले हैं। बस यही है भैया सच्चाई। ये इसके साथ नहीं, कोई सा भी फंड हो, सबकी यही सच्चाई है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए जो मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे फंड्स हैं, अगर मैं बात करूँ ऐसा तो देखिए बहुत सारे फंड्स हैं। जैसे कि आप देखिए HDFC फोकस फंड, इसने 132% का रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इन्होंने लगभग लगभग सेम दिया है, 131.64%। आप सोचो कि भाई स्मॉल कैप से भी ज्यादा 5 साल का इसने ग्रोस रिटर्न निकाल के दिया है। इडलवाइज मिड कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, 130%, 128.97%, इस तरीके का एवरेज निकाल के दिए। बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे फंड्स है दोस्तों, अगर आप देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा तो बताते बताते थक जाऊंगा। टोटल 52 म्यूचुअल फंड्स हैं ऐसे। तो चलिए वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। तो देखिए आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप बनवा सकते हैं। रिव्यू कराना चाहें, री बैलेंसिंग कराना चाहें, 999 रुपये चार्ज है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है। आप चेकआउट करना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद। और जाते जाते अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछिएगा।